हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगेंद्र और आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होता है? एक्सप्लेन पार्टनरशिप एंड राइट इट्स कैरेक्टर। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंग्लिश में कहेंगे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसका सेक्शन 4। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 में। कब आया था? 1932 में। उसके बाद कौन से सेक्शन में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है? तो भैया पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 4 में। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 4 में। तो क्या डेफिनेशन दी हुई है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या होता है? एक रिलेशन होता है। क्या होता है? एक रिलेशन। किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप एक रिश्ता होता है लोगों के बीच में, यानी कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, अब उनके बीच में क्या हुआ हो? एग्रीमेंट हुआ हो। क्या हुआ हो? एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स। क्या करने के लिए? एग्रीमेंट क्यों चाहिए? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। काय के प्रॉफिट? प्रॉफिट कहां से आएंगे? प्रॉफिट आएंगे बिजनेस से। तो वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। ठीक है, फिर वो बिजनेस कौन चलाएगा? वो बिजनेस चलाएंगे कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब लोग मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं या कोई एक सबके लिए बिजनेस कर सकता है। देखिए पार्टनरशिप की मैंने ये डेफिनेशन इस तरीके से इसीलिए लिखी हुई है जिससे कि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। देखिए कोई भी चीज़ यदि आपको याद करना है या समझना है तो उसके टुकड़े करिए। कितने टुकड़े? छोटे छोटे टुकड़े। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप टुकड़े करेंगे उतनी आसान वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर देखिए मुझे याद हो गई। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। है ना आसान? हो जाएगी याद? वेरी नाइस। याद कर लेना, ऐसा का ऐसा लिख के आना। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं। अगर जैसे आप एमपी बोर्ड में या किसी स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं तो आपको ये समझाना पड़ेगा। तो ये पूरी डेफिनेशन लिखिए, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सिंपल इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही डेफिनेशन से बन जाते हैं। देखिए, तो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसे कहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप या फिर क्या कहते हैं? एजेंसी रिलेशनशिप। तो एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है? एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब होता है हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। क्या होता है? एजेंट होता है। वेरी नाइस। एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब होता है हर पार्टनर को दूसरे पार्टनर की बात माननी चाहिए। किस संबंध में? फर्म के अकाउंट्स के संबंध में या फर्म के भले के संबंध में। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक जो निकल के आती है वो आती है पर्सन्स। 2 और मोर पर्सन्स, मतलब पार्टनरशिप करने के लिए कितने लोग चाहिए? कम से कम 2 लोग चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा। ज़्यादा कितने? तो ज़्यादा भैया वो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं एग्रीमेंट के बारे में। भाई पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ये बात तो सही है, पर क्या एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है? नहीं। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट जो है वो या तो ओरली बनाया जा सकता है या राइटिंग में बनाया जा सकता है। ओरल और इन राइटिंग। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? ओरल हो सकता है या राइटिंग में हो सकता है। बनाना कंपलसरी है? नहीं, बनाना कंपलसरी नहीं है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल। फिर हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट्स के बारे में। क्या लिखा हुआ है? टू शेयर प्रॉफिट्स। अगली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो यहीं से आएगी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर करने के बारे में बताया गया है, यानी कि यदि पार्टनरशिप चल रही है तो वहां प्रॉफिट शेयर किए जाएंगे। सर लॉस शेयर नहीं करेंगे? लॉस भी शेयर करेंगे, प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, लॉस भी शेयर करेंगे। पर पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है उसमें लॉस कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है, लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है। वेरी गुड, समझ में आया? वेरी नाइस। चलिए, तो अगली हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट।
एग्रीमेंट, उसके बाद आता है बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए, मैंने बताया लीगल बिजनेस होना चाहिए। पार्टनरशिप कभी भी इलीगल बिजनेस के लिए नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका बिजनेस ऐसा ना हो जो इलीगल हो, जिसे सरकार ने मना किया हो कि भाई ये काम आपको नहीं करना है। उसके बाद आता है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप जो है वो या तो सारे पार्टनर्स मिलके उस बिजनेस को चला सकते हैं, या फिर कोई एक जो सबके लिए काम करे। देखिए इसे पढ़िए, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि सारे पार्टनर्स बिजनेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, तो जितने अवेलेबल हैं उतने करें। अगर सारे नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक पार्टनर होना चाहिए जो सबके लिए काम करे। फिर हम बात कर लेते हैं एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक की। वो एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर की जवाबदारी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड होने का मतलब होता है कि यदि कोई एक पार्टनर धोखाधड़ी करता है तो उसका खामियाजा सारे पार्टनर्स को भुगतना पड़ता है। समझ में आया, वेरी नाइस। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो डेफिनेशन है ये कहाँ कहाँ यूज में आने वाली। तो देखिए आप 11th में आप बिजनेस पढ़ेंगे, वहाँ आपको ये काम में आएगी। बिजनेस में पार्टनरशिप और उसकी डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। उसके अलावा 12th में आपका पूरा एक अकाउंट्स में चैप्टर है पार्टनरशिप, पूरा एक तकरीबन 30-40 मार्क्स का आपका CBSE में भी आता है, MP बोर्ड में भी आता है, स्टेट बोर्ड में भी आता है, तो आप वहाँ भी इसे काम में ले सकते हैं। और आपको अलग अलग जगह पे प्रैक्टिकल लाइफ में भी, अगर आप CA करते हैं, CS करते हैं, हर जगह आपको पार्टनरशिप एक्ट मिल जाएगा। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि पार्टनरशिप को ध्यान से पढ़िएगा, और कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।